हाय टू ऑल, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द बर्निंग इशू। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, तो वहां पे कुछ आपने ऐसे पुलिस वालों को देखा होगा जो कि सिविल यूनिफॉर्म के अंदर थे कुछ इस तरीके से, और इन लोगों ने लाठी चार्ज किया था। पहली बात तो ये जो यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये प्रोटेस्ट काफी पीसफुल तरीके से था, लेकिन यहाँ पे जब लाठी चार्ज हुआ तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी थे जो कि सिविल यूनिफॉर्म में थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने अपने नाम की प्लेट भी नहीं लगाई हुई थी जो यहाँ पे लगती है सामने, कुछ लोग ऐसे भी थे। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से विदाउट यूनिफॉर्म आप किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर या फिर किसी भी जगह पे जहां पे आपको डिप्लॉय किया गया है, क्या वहां पे लाठीचार्ज कर सकते हैं? तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है, जिसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस का आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे। ये आर्टिकल रिलीज किया गया है, ये आर्टिकल आपका आज ही आया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे थर्सडे 23 ऑफ जुलाई। तो आइए जरा इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा बोला गया है कि हाँ, यहाँ पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, इस प्रोटेस्ट के अंदर माइल्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था। पहले तो इन्होंने ये भी बोला था कि हमने तो किसी तरीके का कोई फोर्स यूज ही नहीं किया है, लेकिन अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें दिल्ली पुलिस भी थी, सीआरपीएफ भी थी, और अब आप देखोगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम ये सवाल करते हैं कि क्या ये चीज अलाउ है, क्या इस तरीके से सिविल यूनिफॉर्म के अंदर आप किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे जो भारतीय न्याय संहिता है, यानी कि सीआरसीपी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे ये पूरा वीडियो भी आपको इन्होंने साथ में लगाया हुआ है। तो इसकी लीगैलिटी क्या है, तो लीगैलिटी के ऊपर यहाँ पर इन्होंने पूरा क्लेरिफाई किया है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, ये जो नया वाला नाम आपको देखने को मिलता है सीआरपीसी का, इसके चैप्टर नंबर किसके अंदर 11 के अंदर आपको कुछ रूल्स देखने को मिलते हैं, सेक्शन नंबर 148 से लेके सेक्शन नंबर 160, जहां पे ये बात बोली गई है कि अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है कि सीक्रेट अगर कोई मिशन होता है, ये बात सही है, सीक्रेट मिशन होता है तो वहां पे सिविल यूनिफॉर्म में लोग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, हमारे घर में भी ये चीज होती है। बट वो जब कोई सीक्रेट मिशन होता है, कोई स्पाई मिशन होता है, या कोई ऐसा मिशन है कि भैया हमें बहुत ज्यादा निगरानी करते हुए सारी चीजों को मॉनिटर करना है, तो उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस में सिविल यूनिफॉर्म में जाना अलाउड है। यह आपको इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो पुलिस यहाँ पर क्या कर सकती है, इस चीज का इस्तेमाल कर सकती है, सिविल यूनिफॉर्म में जा सकती है। बट किस केसेस के अंदर, तो यहाँ पे दो केसेस जो है वो इन्होंने बताए हुए। दूसरा, इन्होंने दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर क्या बोला है दिल्ली पुलिस ने बोला है कि यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है ना, यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है, या आप वीडियो यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो दिखाई देगा जो इन्होंने लगाया हुआ है, ये देखिएगा प्लेन क्लोथ्स में है, और यहाँ पे काफी ज्यादा जो आप कह सकते हो एक तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, तो वो आपको यहाँ वीडियो में देखने को मिलेगा। तो क्या इस चीज की कोई लीगैलिटी है, तो अगर हम लीगैलिटी की बात करें तो लीगैलिटी के बेसिस पे तो इनके ऊपर सवाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये एक ओपन मार्च था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई स्पाई मिशन चल रहा था या कोई सीक्रेट मिशन चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे इनसे सवाल जवाब किया जा सकता है कि भैया ऐसा क्यों था। तो अभी इन्होंने बोला है कि कोई भी पर्सन, यहाँ पे आप सबसे ऊपर लाइन देख पाएंगे, नो प्लेन क्लोथ्स ओनली यूनिफॉर्म, यानी कि यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि अब कोई भी सिविल यूनिफॉर्म के अंदर नहीं, बल्कि आपकी जो भी यूनिफॉर्म है, चाहे आप सीआरपीएफ के हो तो उनकी यूनिफॉर्म, दिल्ली पुलिस में है तो उनकी यूनिफॉर्म, पैरा फोर्सेस है तो उनकी यूनिफॉर्म, तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रोटेस्ट में जाते हो एज अ पर्सन जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, तो उसको अब यहाँ पे यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं जा सकते, इसकी कोई भी लीगैलिटी नहीं है, ये यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। तो ये पूरा आर्टिकल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का आपको ये मेन आर्टिकल देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताइएगा, 3 ऐसे कानून हैं जिनके नाम 2023 में चेंज किए गए थे। पहला वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, बट बाकी के जो 2 नाम चेंज हुए थे उनका पुराना नाम क्या था, उनका नया नाम क्या है, ये लिख के बताइएगा कमेंट के अंदर। और इसी के साथ में कमेंट में मेंशन करिएगा कि तीनों के तीनों जो लॉ थे जो चेंज हुए, जिनका नाम चेंज हुआ है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कॉमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, आप उसे चेक कर सकते हो। सुबह आपसे मुलाकात करेंगे करंट अफेयर के सेशन में, ओनली ऑन टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल।